हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ रहे थे हम। देखें, मातली जो है वो राजा दुष्यंत को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आ रहा है। वहीं का वर्णन है, पृथ्वी पास आ गई है उसके वर्णन किए जा रहे हैं। पृथ्वी का वर्णन है। मातली कहता है एतावानेव शतमन्यो आयुष्मतश्च विशेषा। मातरी वो कहते हैं मातली कहता है इंद्र के शतमन्यो इंद्र के और आप आयुष्मत आपके रथ में यही अंतर है। राजा बोलता है मातली कथम अस्मिन् प्रदेशे मारीची आश्रम, मारीची का आश्रम या किस प्रदेश में है, किस स्थान पर है। मातली हस्ते दर्शन हाथ से दिखाते हुए बर्मी का निमग्न मूर्तिर्गतो ब्रह्मसूत्रांतरा कंठे जीर्ण लता प्रतान वलयन इत्यर्थ संपीडिता अंशव्यापी शकुंत निचितम बिभ्रज जटामंडलम यत्र स्थाणु इव अचलो मुनि असो अभ्यर्कम बिंबम स्थिता। अब वो कह रहे हैं यत्र जहाँ पर बर्मी काल निमग्न मूर्ति, बर्मी कहते हैं बाम्बी को, सांप की जो बाम्बी होती है, सांप का जो रहने का स्थान होता है उसको बाम्बी बोलते हैं। तो जहाँ बाम्बी में अर्ध निमग्न आधे दबे हुए मूर्ति शरीर वाला, उरग त्वग ब्रह्म सूत्र अंतरा, उरग सांप की, उरग कहते सांप को, त्वग मीन्स त्वचा अर्थात केंचुली, सांप की केंचुली रूपी ब्रह्म सूत्र अंतरांतरा दूसरे ब्रह्म सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत वाला, जीर्ण लता प्रतान वलयन, जीर्ण पुरानी लताओं के समूह से के वलयन घेरे से, कंठे गले में, इत्य संपीड़िता बहुत अधिक दबाया गया, अंशव्यापी कंधे पर फैले हुए, शकुंत नीड पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त, बिभ्रत पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त, जटा मंडलम बिभ्रत जटा समूह को धारण किए हुए, स्थाणु इव ठूंठ के समान, अचल निश्चल, अचल भी बिना हिला डुला अर्थात निश्चल, असौ मुनि वह मुनि, यत्र जहाँ, अभ्यर्क बिंबम सूर्य मंडल की ओर स्थित बैठा है। मीन्स वो बताता है कि मारीची कहाँ पर है। तो मारीची के बारे में मातली बताते हैं कि मारीच कैसे हैं। मारीची के आश्रम में एक मुनि जो है सूर्य की ओर मुँह करके तपस्या में लीन है। वो मुनि इतने समय से तपस्या कर रहे हैं कि उनके शरीर के आधे भाग पर बाम्बी बन गई है, सांप ने घर बना लिया है, और गले के पास पड़ी सांप की केंचुली उसने उतार रखी है, वो यज्ञोपवीत के समान प्रतीत हो रही है। और पुरानी लताओं ने, जो वहाँ लताएं पेड़ से लिपटी हुई थी, उन्होंने भी उस मुनि के गले को जकड़ लिया है, तक मुनि के गले तक फैल गई हैं। जटाएं लंबी लंबी बड़ी बड़ी हो गई हैं और उन जटाओं पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया है। इस तरह वो मुनि जो है इस समय पूर्णतः जो पेड़ का ठूंठ होता है, तना होता है खड़ा हुआ, उसके समान प्रतीत हो रहा है। यत्र जहाँ बर्मी काल निमग्न मूर्ता, बाम्बी से आधे दबे हुए शरीर वाला, उरग त्वग ब्रह्म सूत्रांत, उरग सांप की केंचुली रूपी दूसरे यज्ञोपवीत वाला, जीर्ण लता प्रतान वलयन, पुरानी लताओं के समूह के वलयन घेरे से, कंठे गले में, अत्य संपीड़िता बहुत अधिक दबाया गया अर्थात बहुत अधिक गले को दबाए हुए, अंशव्यापी कंधे पर फैले हुए, शकुंत नीड निश्चितम पक्षियों के घोंसलों से युक्त, जटामंडलम विभ्रत जटामंडल जटा समूह को धारण किए हुए था, जिसकी जटा समूह पक्षी ने घोंसले बना लिए हैं। स्थाणु एवं चलो, स्थाणु कहते हैं, वैसे स्थाणु शिव जी का भी नाम है, यहाँ स्थाणु का मतलब है ठूंठ। स्थाणु ठूंठ के समान, अचल निश्चल बिना हिले डुले, असौ मुनि वह मुनि, यत्र जिस स्थान पर, अभ्यर्क बिंबम स्थिता सूर्य की ओर मुख करके बैठा है, अर्थात वहां पर मारीच ऋषि का आश्रम है। राजा कहते हैं नमो अस्मय कष्ट तपसे, इस कठोर तपस्या करने वाले को नमस्कार है। मातली संयत प्रग्रह कृत्वा, लगाम खींच कर कहता है एतावत अदिति परिवर्धित मंदार वृश्चिकम प्रजापति तपोवन प्रविष्टो स्वा। ये एतावत ये हम लोग अदिति के द्वारा परिवर्धित पाले गए बढ़ाए गए, मंदार वृश्चिकम मंदार के वृक्ष वाले पौधों वाले,
प्रजापते तपोवनम प्रविष्टो स्व। प्रजापति अर्थात मारीच के तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं। राजा कहता है अहो स्वर्गाद अधिकम निवृत्ति स्थानम, यह तो स्वर्ग से भी ज्यादा शांतिपूर्ण स्थान है। अमृत हृदय में अवगाढ़ो अस्मि, मानो अमृत के सरोवर में मैं प्रविष्ट हो गया हूँ। मातली कहता है रथम स्थापयित्वा, रथ को ठहराकर अब तरतु आयुष्मान, हे आयुष्मान आप उतरे। राजा साभिनय उतरे, अभिनय के साथ उतर कर कहता है भगवान कथम इदानीम, अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मातली समय यंत्रितो अयम आस्ते रथा, यह रथ जो संकेत से नियंत्रित किया जाने वाला यहीं पर स्थित है। वयम अम्बी अवतरामा, हम भी उतरते हैं। तथा कथा वैसा ही करते हैं। इत तो आयुष्मान आप इधर से आए। दृश्यताम अत भवताम सिद्ध ऋषिणाम तपोवन भूमिया, आदरणीय सिद्ध ऋषियों की तपोवन भूमि को देखें। राजा बोलते हैं ननु विस्मयात उभयम अभी अवलोकयामि, राजा बोलते निश्चित रूप से आश्चर्य से दोनों बातें यहाँ दिखाई दे रही। कौन सी दोनों बातें। प्राणा नाम अनिलेन वृत्ति रुचिता सत्कल्प वृक्षे वने, तो ये हेम सहस्त्र पत्र सुभगे नक्तम दिवम सद्व्रतम, ध्यानम रत्नशिला ग्रहेषु विबुध स्त्री सन्निधो सेमो, यद कांक्षन्ति तपो भी अन्य मुनया तब मुन्यस्तस्मिन् तपस्यन्ति यमी। अब कहता है कि सत्कल्प वृक्षे, कल्प वृक्षों से युक्त बने इस वन में, अनिलेन वायु से, प्राणानाम प्राणों की वृत्ति उचिता आजीविका उचित है। हेम सहस्त्र पत्र सुभगे, हेम सहस्त्र, हेम स्वर्ण सहस्त्र पत्र में स्वर्ण कमलों से सुभगे सुशोभित, तो ये जल में, नक्तम दिवम रात दिन, सद्व्रतम सद्व्रत हो रहा है। रत्न शिलाग्रहेषु, रत्न शिलाग्रहेषु रत्न जटिल शिलाग्रहों में, ध्यानम ध्यान लगाया जा रहा है, ध्यान लगाए हुए हैं। विबुध स्त्री सनिधो, देवांगनाओं के सामीप्य में संयम है। अन्य मुनिया तपोवी, और दूसरे मुनि तपस्या के द्वारा, यत आकांक्षति कांक्षति जो चाहते हैं, तस्मिन उसके होने पर भी, अमी ये ऋषिगण, तपस्यंती तपस्या कर रहे हैं। अब राजा जो है वो वहाँ का विशद वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि कल्प वृक्ष इस वन में, इस आश्रम में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्षों से युक्त यह वन है, जहाँ की उस कल्प वृक्षों की वायु से प्राण जो है वो जीवन वृत्ति बने हुए हैं, और जल वहाँ पर जो है उसमें स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, और वहाँ पर रात दिन सद्व्रत चल रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि रत्नों की शिलाएं हैं, और देवांगना देवताओं की स्त्रियां हैं, और सभी भोग्य पदार्थ यहाँ पर हैं। जिसके लिए कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करता है, जिसको पाने के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पे, आश्चर्य की बात है कि वो सब कुछ यहाँ प्राप्त होने के बाद भी ये ऋषि मुनि वायु पीकर खाली, अर्थात वायु का आश्रय लेकर ही जीवन यापन कर रहे हैं, और सद्व्रत का पालन कर रहे हैं। देखिए फिर से, सतकल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों से युक्त वन में, अनिलेन वायु से, प्राणानाम वृत्ति रुचिता प्राणों की आजीविका उचित है। कल्प वृक्ष कौन है। कल्प वृक्ष वो वृक्ष स्वर्ग में होता है, जो कि इसके नीचे खड़े होकर कहते हैं जो इच्छा मांगो वो पूर्ण होती है। तो उन कल्प वृक्षों से युक्त वन ही है वहां पर, अर्थात बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। हेम सहस्त्र पत्र सुभगे, स्वर्ण कमलों से युक्त तोय जल में, स्वर्ण कमलों से शोभित जल में, नक्तम दिवम सद्व्रत रात दिन सद्व्रत हो रहा है। रत्न शिलाग्रहेषु रत्न जटिल शिलाग्रहों में ध्यानम ध्यान लगाए हुए हैं। विबुध स्त्री सन्निधो संयमो, देवांगनाओं के साथ होने पर भी संयम का पालन किया हुआ है। अन्य मुनिया, दूसरे मुनि, दूसरे ऋषि मुनि, तपो भी यत कांक्षति, तपस्या के द्वारा जिसकी इच्छा करते हैं, जो पाना चाहते हैं, तस्मिन वह, उसके होने पर भी, अमी तपस्यन्ति ये ऋषिगण तपस्या कर रहे हैं। मातरी उत्कर्षणी खलु महताम प्रार्थना,
महापुरुषों की प्रार्थना इच्छा हमेशा उत्कर्षणी ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात और ऊपर को जाने वाली ही होती है। उभय परिक्रामता, दोनों वहां से घूमते हैं। मातली आकाशे, आकाश की ओर देखकर। अरे वृद्ध शाकल्य, अरे वृद्ध शाकल्य, किम अनुतिष्ठति भगवान मारीच, भगवान मारीच क्या कर रहे हैं। कर्णदत्ता कान लाकर, किम रविषि क्या कहते हो। एष दाक्षायण्या प्रतिव्रता धर्मम अधिकृत्य पृष्ठ तस्य महर्षि पत्नी सहिताय कथयति इति। क्या कह रहे हैं ये। दाक्षायणी में दक्ष की पुत्री अर्थात अदिति के द्वारा पतिव्रता धर्म अधिकृत्य, पतिव्रता धर्म के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर तस्य महर्षि पत्नी सहिताय, महर्षि की पत्नियों के साथ उसको कथयति बता रहे हैं। मतलब कहाँ लाकर, यहाँ पर कोई शाकल्य व्यक्ति है जिससे कि माताजी ने पूछा है, मंच पर मंचित नाटक है, तो जिस व्यक्ति को नहीं दिखाना होता है, जिसका जरा थोड़ा सा ही रोल होता है, तो उसको जो है दिखाते नहीं है मंच पर, उसको केवल इस तरह से बताते हैं कि जो व्यक्ति पूछ रहा है वही जो मंच पर व्यक्ति है पूछ रहा है, और वही वास्तव में दोबारा उसी ऐसा दिखाया जाता है कि जो उसने कही है बात को रिपीट करके दर्शकों को बता रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई और व्यक्ति नहीं है जिससे कि वो पूछ रहा है और जो बता रहा है, लेकिन दर्शकों को दिखाने के लिए वो कहता है कि उन्होंने शाकल्य से पूछा है। और फिर शाकल्य कह रहा है कि शाकल्य से पूछा है कि भगवान मारीची कहाँ पर है। फिर कान लगाकर मैं सुनने का अभिनय करके कहता है कि रविषि क्या कहते हो। मतलब वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है जो बोल रहा है, बल्कि यही उस बात को वो यही बात आगे बोल रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाते हैं कि उसने अगले व्यक्ति की शाकल्य की बात को सुन के रिपीट किया है। एष दाक्षायण्या, ये दक्ष की पुत्री अर्थात अदिति, अदिति दक्ष की पुत्री है। पतिव्रता धर्म अधिक, पतिव्रता धर्म के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर तस्य महर्षि पत्नी सहता है, उसे महर्षि की पत्नियों के साथ कथयति बता रहे हैं। राजन और राजा को देख कहते प्रतिपाल्य अवसरा खलु प्रस्तावा, कहते हैं यह प्रसंग अवसर की प्रतीक्षा करने वाला है, अर्थात आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। अस्याम अशोक वृक्ष छायायाम तावत आयुष्मनास्ताम, इस अशोक वृक्ष की छाया में तब तक आप यहाँ बैठे। यावत ताम इंद्र गुरुवे निवेदयितुम अंतरान्वेषी भवामी, तब तक मैं इंद्र के पिता मारीच से आपके विषय में निवेदन करने के लिए अंतरान्वेषी उचित अवसर को देखता हूँ। राजा यथा भगवान मनते, जैसा आप मनते ठीक समझे। निष्क्रांत मातरी चला जाता है। राजा निमित्तम सूचयिता, शकुन की सूचना उसको मिलती है, अच्छे शकुन की, शुभ शकुन की सूचना मिल रही है। कैसे। मनोरथाय नाशन से किम वाहो स्पंद से वृथा पूर्वावधीतम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। कहते हैं मनोरथाय ना आशन से, मनोरथ की आशा नहीं करता। हे बाहो, हे भुजा, वृथा किम स्पंद से, व्यर्थ में क्यों फड़क रही हो। भुजा में दाहिनी भुजा फड़क रही। पहले भी प्रथम अंग में भी ऐसा हुआ था, जहाँ पे शकुंतला के संग इसको मिली थी, वहाँ भी इसकी दाहिनी भुजा फड़क रही थी। जब ये कहता है कि मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, किंतु इस आश्रम स्थान है, इसका लाभ का, इसका शुभ शकुन कहाँ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये तो आश्रम का स्थान है। यहाँ पर मुझे दाहिनी भुजा फड़कने का मतलब है किसी स्त्री की प्राप्ति होना। तो वो कहता है यहाँ मुझे क्या, आश्रम में कैसे कोई इस तरह की इसका फल प्राप्त होगा। वही यहाँ पर है दोबारा, उसका फिर से दाहिनी भुजा फड़क रही है। तो वो कहता है ही, क्योंकि पूर्वावधीतम श्रेया, पहले उपेक्षा किया गया कल्याण, दुखम ही दुखम परिवर्तित, दुख में बदल जाता है। अर्थात जो राजा फिर मनु क्या कहता है कि यहाँ पे क्या शकुंतला की प्राप्ति मुझे संभव है, जो मैं मनोरथ की सूचना दे रहा है। लेकिन इस बार वो सोचता है कि निराशा से कि यहाँ ऐसा क्या संभव है, जो मेरी प्रिय पत्नी शकुंतला जो मेरे सामने आई थी, कल्याण स्वरूपा थी, उसकी मैंने उस समय अपेक्षा कर दी, अपमान कर दिया, उसे त्याग दिया, अब उसकी प्राप्ति कैसे संभव है। तो मनोरथ है ना आशन से, मनोरथ की आशा नहीं करता हूँ। बाहो, हे भुजा, किम वृथा स्पंद से, क्यों व्यर्थ फड़क रही हो। ही, क्योंकि पूर्वावधीतम श्रेय, पहले अपमानित किया गया कल्याण, दुखम परिवर्तित, दुख में परिवर्तित हो गया है। नेपथ्य प्रतिपर्दे पीछे से आवाज आती है। माँ खलु चापलम करू, अरे चंचलता मत करो, शिक्षस्व कथम कथम एव आत्मा प्रकृति दर्शसी, कैसे कैसे अपनी प्रकृति को दिखा रहे हो, इस तरह से चपलता मत करो। राजा कर्णता कान ला के सुनता है। अभूमि एवं अभिनय से, कहता है यह अभिनय का स्थान नहीं है,
कौन खलुवेश निषिद्धते, कौन रोका जा रहा है, मतलब उसको लगता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है जिसको रोका जा रहा है, क्योंकि ये एक आश्रम स्थान है, यहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। शब्दानुसार अवलोक, शब्द का अनुकरण करके मीन्स आवाज का अनुकरण करके देखता है आश्चर्य के साथ। अयम अनुरुध्यमान तपस्विनीभ्याम बाल सत्वो बाल अर्ध पीत स्तनम मातुराम अर्ध कृष्ट केसरम आक्राडितों सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। वो देख के क्या कहता है कि अरे अयम यह अनुरुध्यमान तपस्विनी, तपस्विनी भ्याम, दो तपस्विनियों के, भ्याम लगने से क्या हो गया, तो विवचन हो गया, तो हम इसको दो पढ़ेंगे। यह दो तपस्विनियों के द्वारा अनुरुद्धमान रोका जाता हुआ बाल सत्व बाला, बालक से भी अधिक सत्वी शक्ति वाला यह बालक क्या कर रहा है, मातु अर्ध पीत स्तनम, माता के आधे पिए हुए दूध वाला, आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द क्लिष्ट खींचने से बिखरे हुए केसरम गर्दन के बाल वाला, सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को, आक्रीडितुम खेलने के लिए बलात्कार कर्षति, बलपूर्वक खींच रहा है। मतलब वहां पर कोई सिंह का बच्चा है जो अपनी माँ सिंहनी का दूध पी रहा था और उस दूध पीते हुए बच्चे को एक बालक अपने साथ खींच रहा है जिससे कि उसके संग खेल सके। तो वो देखता है कि ये वास्तव, तभी वो कहता है कि बालक की शक्ति से अधिक शक्ति वाला बालक है जो मातु अर्धपीत स्तनम, माता के आधे पिए हुए दूध वाले आमर्द क्लिष्ट केसरम, और खींचने से बिखरे हुए गर्दन के बाल, केसर मीन्स गर्दन के बाल, जो शेर की गर्दन के बाल होते हैं उसको कहा है केसर। तो खींचने से बिखरे हुए गर्दन के बालों वाले सिंह शिशुम, सिंह के बच्चे को आक्रीडितुम बलात्कार कर्षति, खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ये मंच पर बताया गया है। इसके बाद वैसे ही कार्य करते हुए तपस्विनी और एक बच्चा प्रवेश करता है। तथा प्रवेशति यथा निर्दिष्ट कर्मा से तपस्विनीभ्याम बाला, तो वैसा ही कार्य करते तपस्विनियों के संग बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है जन्मभस्व रे जन्मभस्व, जमरस सिंह दंतास्ते गणेश से, हे सिंह जम्हाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। पहली कहती अवनीत, अरे दुष्ट, किम न अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि, कहता है कि हमारे अपत्य संतान के समान इन प्राणियों को क्यों तंग कर रहा है। हंत, अरे वर्धति ते सरंभा, तुम्हारी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। स्थाने खलु ऋषिजय सर्वदमन इति कृत नामधेयसी, कहते निश्चित रूप से ऋषियों ने तेरा सर्वदमन नाम ठीक ही रखा। सर्वदमन सबका दमन करने वाला, तो तेरा सर्वदमन नाम ठीक ही रखा है। राजा किम नु खलु बाले अस्मिन औरसी पुत्र स्नेहाति में मन, अब राजा उस बच्चे को देख के सोचता है कि किम नु, क्या कारण है कि अस्मिन बाले, इस बालक के प्रति मेरा अपने पुत्र के समान प्रेम भाव हो रहा है। सोचकर कहता है नूनम अनपत्यता माम वसृत, फिर सोचता है कि निश्चित ही मेरे पास संतान नहीं है, मेरी पास संतान का ना होना ही मुझे इसके प्रति स्नेह भाव दिखा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।